नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। देश के 5 सूबों में चुनावी माहौल इस वक्त चल रहा। बीजेपी यहां पर भी कमल खिलाने की पूरी तैयारी में, तो कांग्रेस खोई हुई जमीन वापस लेने में जुटी है। पूरे मुल्क में राज करने वाली कांग्रेस इस वक्त अपना वजूद बचाने में जुटी है, क्योंकि कांग्रेस कमोबेश हार के हाशिए पर खड़ी नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस फिर से सत्ता वापसी करने के लिए जी जान से मेहनत कर रही। कांग्रेस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए नए नए फॉर्मूले निकाल रही है, और क्योंकि कांग्रेस किसी भी सूरत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसी कड़ी में कांग्रेस नए फॉर्मूले के तहत मैदान में उतरी है। कांग्रेस ने अपने नए फॉर्मूले की शुरुआत मध्य प्रदेश यानी एमपी से की है। कांग्रेस एमपी में सीएम पद के दावेदारों को टिकट नहीं देने वाली, यानी मैदान में नहीं उतारेगी। कांग्रेस आलाकमान ने फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बिन चेहरे के चुनाव लड़ेगी। सियासी पंडितों का मानना है कि कांग्रेस ने ये कदम अंदरूनी कलह के चलते उठाया है, ताकि कार्यकर्ता बट न जाएं, उनको नुकसान न उठाना पड़े। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश का ही फॉर्मूला राजस्थान में भी लगाएगी, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस में भी गुटबाजी जग जाहिर है। गहलोत और पायलट के मतभेदों से आला कमान भी बाकायदा वाकिफ है। ऐसे में कांग्रेस किसी तरीके का कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहती है, और राजस्थान में भी गुटबाजी के डर से बिन चेहरे के चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस राजस्थान में भी सीएम पद के चेहरे पर, यानी उनको टिकट नहीं देने वाली है, जो इस लिस्ट में इस कद के हिसाब से शामिल है। न्यूज एंड व्यूज में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसके आधार पर यह बात कही जा रही है। मुल्क से मुट्ठी भर में सिमटी कांग्रेस किसी भी सूरत में जीत का स्वाद चखना चाहती है। सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस हर कोशिश कर रही है और नए नए नुस्खा आजमा रही है। कांग्रेस ने अपने नए फॉर्मूले की शुरुआत मध्य प्रदेश से की है। कांग्रेस आलाकमान इस बार एमपी में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को टिकट नहीं देगा। मतलब कांग्रेस मध्य प्रदेश में बिना चेहरे के चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस का ये फैसला दूरगामी सोच वाला माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आपसी खींचतान का अंदेशा होने की वजह से पार्टी ने ये कदम उठाया है। ऐसे में राजस्थान के रण से उठते सवाल कहते हैं कि क्या कांग्रेस राजस्थान में भी यही फॉर्मूले लाएगी? क्या कांग्रेस राजस्थान में भी बिना सीएम के चेहरे के चुनाव लड़ेगी? क्योंकि राजस्थान की स्थिति भी पार्टी के लिए खासी सुखद नहीं है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं, लेकिन गुटबाजी के चलते राह आसान दिखाई नहीं दे रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे नेताओं के साथ साथ सीपी जोशी और भंवर जितेंद्र सिंह जैसे बड़े नेताओं को टिकट न देकर के पार्टी को जिताने का जिम्मा ही सौंपा जाएगा। क्योंकि गहलोत और सचिन की लड़ाई को राहुल गांधी भी जानते हैं, तो राहुल गांधी राजस्थान में कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। क्योंकि कई रैलियों में ऐसा देखा गया है कि अशोक गहलोत की सभा में सचिन पायलट के नारे लगे तो पायलट की रैली में गहलोत के। ऐसे में सियासी पंडितों का कहना है कि राहुल गांधी राजस्थान में भी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला ला सकते हैं। तो सवाल यह उठ रहा है कि बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है। बीजेपी इस बात का प्रचार भी कर सकती है कि कांग्रेस हार के डर से अपने बड़े नेताओं को मैदान में नहीं उतार रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या वाकई में यही सच्चाई है कि हार के डर से कांग्रेस अपने तमाम दिग्गजों को इस बार टिकट नहीं देने वाली, यानी चुनावी मैदान में नहीं उतारने वाली? हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान भी जुड़ गए लगातार चर्चा के लिए। मुकेश दाधीच साहब है भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ, साथ ही श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही प्रशांत बैरवा कांग्रेस की तरफ से इस वक्त हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। बैरवा साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करेंगे। ये क्या जो रिपोर्ट है या जो फॉर्मूला तय किया जा रहा है, वाकई में ये सच है? जो एमपी में वही राजस्थान में, वहां पर भी कहीं न कहीं 2-3 दिग्गज आपस में लड़ते दिखाई देते। यहां पर भी 2 नाम ऐसे हैं जिनको लेकर आप भी मना नहीं करते, आपके कार्यकर्ता खुद पेशो पेश में होते हैं कि किसके चेहरे पर लड़े। क्या यह सच है कि यहां पर बिना चेहरे के चुनाव लड़ा जाएगा? और अब तक तो यह भी था कि कम से कम इनको टिकट देकर चुनाव लड़वाया जाएगा, लेकिन खबर यह है कि इनको टिकट भी नहीं दिया जाएगा, जिम्मेदारी जिताने की सौंपी जाएगी। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। कांग्रेस परिवार बहुत बड़ा परिवार है और हमारे पास बहुत सारे सीनियर लीडर्स भी हैं, और क्योंकि हम चुनाव में जा रहे हैं तो एक कोई ना कोई स्ट्रेटेजी तो हम प्लान आउट करेंगे। ठीक है।
और जहाँ तक गुटबाजी के बाद सवाल है, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए कि चुनाव लड़ने के बजाय हमारे नेता, क्योंकि 200 सीटें हैं, अगर वो फील्ड में जाएंगे, जिताएंगे, तो वो ज्यादा प्रभावशील है। मुद्दा मुख्यमंत्री का नहीं, मुद्दा है किस तरह से कांग्रेस की वापसी ये काम तो संगठन भी कर सकता है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, दूसरे नेता हैं जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई, अरे भाई जिनको मुख्यमंत्री बनाएंगे कम से कम चुनाव में तो उतारिए, पता चले कि जनता उनको पसंद करती है कि नहीं करती है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि जैसे कि जो सीनियर लीडर हैं वो जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, प्यार हमारे को मिल रहा है। चुनाव लड़के ही कोई चीज को आप निर्धारण नहीं कर सकते। क्यों नहीं किया जा सकता? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं किया जा सकता सर? आपको मालूम है चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होता है। जो चुनाव जीतता है वो वाकई में यही समझा जाता है कि जनता का समर्थन मिल रहा है। जो मुख्यमंत्री बनेगा बाद में जाके, अगर वो चुनाव में जीतकर नहीं आएगा तो कैसे समझ ले आम जनता की वाकई में इन्होंने आम जनता का विश्वास जीता है? नहीं, देखिए चुनाव में मुख्यमंत्री जी, देखिए चुनाव के अंदर तो आपको पता है विधायक दल के नेता तय करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनता। तो अभी तो जितने सारे टिकट्स हैं, हमारी पार्टी चाहती कि जो भी काबिल लोग हैं, ये एक चेहरा ही नहीं बल्कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक बड़ा चेहरा चाहिए हमारा। ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं हर एक विधानसभा के अंदर। तो आप इंडिविजुअली किसी को एक को के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। जब तक हमारे नीचे में जो लीडर्स हैं वो मजबूत नहीं होंगे तो हमारी पार्टी मजबूत नहीं होगी। सर, तो आप किसी इन दोनों से ये कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी किसी एक या दो बड़े सीनियर लीडर्स की क्या वो टिकट चुनाव नहीं लड़ना चाहते? क्या ऐसी उनकी मंशा है क्या, या पार्टी का फैसला है? देखिए ऐसा नहीं है, ये तो पार्टी का फैसला हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है पार्टी बहुत बड़ी है, सीनियर लोग हैं, एक स्ट्रेटेजी के थ्रू उन्होंने कोई ना कोई सोच रखी होगी, और जो आला कमान का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है हमारे लिए। चलिए ठीक है दादीज साहब, अब तक तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर चल रही थी, आगे मैसेज दे रही थी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दो धुरी ऐसी है जो सीएम पद के लिए, ये दोनों चेहरे, हालांकि सब जानते हैं कि अगर कांग्रेस आती है तो नाम सबसे ऊपर होगा, लेकिन अब कांग्रेस ने यह फॉर्मूला अपना लिया है कि भाई चुनाव के पहले ऐसी स्थिति ही पैदा नहीं होगी कि मैसेज ये जाए कि दो धुरी टकराव के हालात हैं, ऐसे में वोट का बंटवारा हो जाए। भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान, कितना फायदा इससे, कैसे आप देखते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से हो सकता है उनका स्ट्रेटेजी का पार्ट हो। दो बातें मैं इनसे पूछना चाहूँगा। एक, किसके चेहरे पे राजस्थान में ये चुनाव लड़ेंगे, एक बात। और दूसरा, जब राहुल गांधी जी, इनके सबसे बड़े नेता जो है, वो राजस्थान में आकर के ये कहते हैं कि विधायक दल के लोग ही तय करेंगे कि नेता कौन होगा, तो विधायक दल में विधायक तय करें, यानी विधायक होना जरूरी है। तो जब अगर जैसा आपने कहा कि कोई विधायक गैर विधायक अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं तो फिर जनता का विश्वास उसको कैसे प्राप्त हुआ? सही बात है, जनता का विश्वास तो उसको प्राप्त हुआ ही नहीं। इसलिए राजस्थान, इसलिए कांग्रेस के लोगों को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो विधायक में से मुख्यमंत्री बनाएंगे या किसी गैर को विधायक को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इतना तो कम से कम कांग्रेस स्पष्ट करे। और अगर ऐसा स्पष्ट वो नहीं करती है, इसका मतलब चुनाव से पहले ही वो लड़ाई हार चुकी है। उन्होंने मान लिया है कि हम निश्चित रूप से कहीं न कहीं राज्य में वापस आ नहीं रहे। अगर राज्य में आ रहे हैं तो कृपया करके राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता को बताइए तो शुरू कि आपके किसके चेहरे पे वो, किसके चेहरे में, किसके गले में माला डाले, सचिन जी के डाले, राहुल जी के डाले, सीपी जी के डाले, किसके डाले? 5 बड़ी पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी, 21 सांसदों की पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं केवल ये जानना चाहता हूँ, और मैं नहीं, राजस्थान की जनता जानना चाहती है, राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि किसके गले में, दादीज साहब, दादीज साहब एक सवाल का, दादीज साहब मेरा एक सवाल है, दादीज साहब छोड़िए कांग्रेस की बात, ये बताइए कि बीजेपी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है? बीजेपी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रही? क्योंकि वसुंधरा राजे जग जाहिर है। सुनिए, हमने तो मेरी बात से व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाए, हमने तो साफ तौर पे अमित शाह जी ने खुद माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को और 3 लाख लोगों के बीच में मुख्यमंत्री। सुनिए दादीज साहब, उन्हीं अमित शाह ने पिछली रैली आपको याद होगी तो उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं के सामने ये कहा था कि ना आपको वसुंधरा जी को जिताना है, ना किसी दूसरे को जिताना है, बीजेपी के नाम पर, झंडे के नाम पर, कमल के नाम पर वोट आएगा। इस बात का मतलब क्या समझा जाए?
साफ संदेश होता ना कि वसुंधरा जी को मजबूत करिए। इसका मतलब तो कोई इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। हाँ। नहीं, इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। कमल के निशान पे वोट नहीं मांगेंगे तो किस पे मांगेंगे? नहीं तो फिर वही बात हो गई ना, वो हाथ के निशान पे मांग रहे हैं आप, कमल के निशान पे चेहरा किसका क्लियर है? मैं कह रहा हूँ चुनाव चिन्ह नहीं, लेकिन हमने कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना हमारे यहाँ संजय जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि किसके लिए। हमने तो जनता के सामने रखा कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा वसुंधरा जी होंगी। आप भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पे मोहर लगाइए और भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक दल है वो मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे जी का समर्थन करेगा। साफ तौर पे क्लियर, आपको मालूम है, कहीं कंफ्यूजन ही नहीं है, कहीं कंफ्यूजन ही नहीं है। जो चलिए ठीक है, बैरवा साहब आएंगे, आपके पास बहुत मौका होगा। हार का सिर्फ किस शर्मा जी, आपने तो शर्मा जी कांग्रेस का ये फॉर्मूला, मेहनत ठीक है, सुन लिया दोनों लोगों को, करो ना साहब, दोनों लोगों को सुन लिया। प्रशांत जी, आप शर्मा जी ये बताइए कि जब विधायक जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा वो विधायक चुन के नहीं आएगा तो क्या वाकई में लोकतंत्र के हिसाब से स्वस्थ है? लोकतंत्र के हिसाब से यह कहा जा सकता है कि किसी ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए जो चुनाव लड़ा ही ना हो? विधायक दल का नेता तो विधायक में से चुना जाता है ना। देखिए संजय जी, हाँ, देखिए संजय जी, क्योंकि ये परंपरा रही है, जब 1998 में चुनाव हुए थे कांग्रेस के राजस्थान में, ठीक है, तो जो मुख्यमंत्री बने थे अशोक गहलोत, वो विधायक नहीं थे, ठीक है, उनको बाद में सरदार शहर से चुनाव लड़ाया गया था, फिर बने थे वो। तो इसलिए ये तो संभव है कि बिना विधायक के भी मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाए, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि यूपी में लाए बिना विधायक के ही। नहीं, लेकिन ऐसा क्यों है थे और उसके बाद लेकिन ऐसा क्यों है कि जिन तो चेहरों पर चुनाव लड़ा जा रहा है वो इनडायरेक्ट वे में ही सही, उनको चुनाव लड़वाया नहीं जा रहा? क्या भरोसा नहीं है? डर का हार है, डर का एक कहीं ना कहीं संशय बना हुआ। देखिए संजय जी, ये बात तो सही है कि कांग्रेस में अशोक गहलोत चुनाव लड़ने की इच्छुक है। वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बार बार जा रहे हैं, 3 बार विधायक बन चुके हैं वहां से, पहले सांसद रहे। सचिन पायलट की स्थिति नहीं है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो तो सांसद रहे, लेकिन क्योंकि विवाद का विषय नहीं रहे, इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव दोनों ही मत लड़ो। और बाद में जब अगर आ जाएगी सत्ता तो वो चाहेंगे, वो एक लाइन का प्रस्ताव जाता है कांग्रेस में कि हाईकमान तय करेंगे। विधायक दल की बैठक होती है, केंद्रीय पर्यवेक्षक आते जरूर है, लेकिन वो कहते हैं एक लाइन का प्रस्ताव पारित होता है कि हमारे हाईकमान जो तय करेगा हम उसको मानेंगे। तो यहाँ विवाद का विषय यही है कि देखिएगा, जब राहुल गांधी की बैठकें आम सभा होती है तो जिंदाबाद के नारे लगते हैं अशोक गहलोत के। यहाँ दोनों स्थिति है कि दोनों नेता का कौन बनेगा नहीं बनेगा, विवाद का विषय शुरू से है, और इस विवाद को लेकर के कई बार जगजाहिर भी हुआ है। आप आम सभाओं में राहुल गांधी ने दोनों के हाथ मिला के कहा, देखिए एक मोटरसाइकिल में बैठ करके कह दिया आप तो चुनाव ही जीत गए। आगे सचिन पायलट है, पीछे अशोक गहलोत है, तो उस वक्त कह ही दिया था अभी राहुल गांधी थे कि अब तो हम चुनाव जीत गए, दोनों एक है। तो एक कहने की जरूरत क्या पड़ रही है? ये बात सही है कि बीजेपी ने बिल्कुल सही वसुंधरा के नेतृत्व में चुनाव कराने की घोषणा तो कर दी है। अब वो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, ये संशय का विषय जब आ गया कि उन्होंने कहा कि भारत माता का चित्र रखो, कमल का निशान रखो, हर कार्यकर्ताओं को कहा कि आप इस पे वोट मांगो और हम निमट लेंगे, दिल्ली में आ जाना। बिल्कुल सही आपने कहा कि बीजेपी भी पत्ते खोल नहीं रही, यानी क्या होगा चुनाव के बाद ये नहीं पता। भले से भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह दे कि भाई वसुंधरा जी के ही आज चुनाव का चेहरा तो अभी तो वसुंधरा जी है। बिल्कुल सही आपने कहा, इस बात को हम मानते हैं। बैरवा साहब, क्या दिक्कत है भाई, चेहरा अगर डिक्लेयर हो जाएगा तो? अच्छा ये बताइए कि आपका मुख्यमंत्री जो होगा उसको जनता चुनेगी या फिर हाईकमान चुनेगा? देखिए, शुरू से अभी जैसे आपने पत्रकार साहब ने कहा था कि हमारा हमेशा यही रहा है, विधायक दल के नेता चुनते हैं और सारा डिसीजन हम हमेशा आलाकमान पे छोड़ते हैं और सबकी इंटरनल हम उनसे चॉइसेस भी पूछ लेते हैं, जो अब तक होता है। मगर आप वोट आप किसके नाम पे मांगेंगे? आप कांग्रेस के बैरवा साहब, वोट आप किसके नाम पे मांगेंगे? वोट हम राहुल गांधी जी के नाम पर, सचिन पायलट के नाम पर, राहुल गांधी के नाम पर, किसके नाम पर? नहीं, सीधे हम सीधे राहुल गांधी जी के नाम पे वोट मांगेंगे। वो हमारे अध्यक्ष है, हम सब उनके लिए काम कर रहे हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं। आप वोट तो 100% राहुल गांधी जी के लिए मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे ना राजस्थान में आके? तो हमारे बहुत सारे, आप एक चेहरा क्यों मानते हैं? बैरवा साहब, वो मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे ना राजस्थान में आके? तो हमारा आम जनता को तो ऐसा नेता चाहिए ना, कम से कम उनके बीच में रहे।
क्यों नहीं? ये सीधा संजय जी, राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के साथ में छलावा है। जिस दल को बहुमत मिलेगा राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के साथ छलावा है। बीजेपी को तो बोलने का हक ही नहीं है। सारे बाई इलेक्शंस में ये बहुत बुरी तरह से हारे हैं। स्पष्ट रूप से अगर मुझे बड़ी खुशी हुई कि प्रशांत जी ने ये कहा कि राहुल जी के नाम पे वोट मांगेंगे, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, आप निश्चित रूप से राहुल जी के नाम पे वोट मांगिए। राजस्थान की जनता आपका तहे दिल से स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी है। आप आइए तो सुनो राहुल जी के नाम पे। बिल्कुल आ रही है। आप जब तक चेहरा स्पष्ट नहीं करेंगे, राजस्थान की जनता आपको वरमाला डालने वाली है नहीं, ये सब समझती है। भाजपा को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं कि कौन चेहरा हो। आप अपनी पार्टी के राजस्थान की जनता साहब हमने तो प्रशांत बैरवा साहब, सर बीजेपी की चिंता छोड़िए, जी आम जनता की चिंता करिए ना। आम जनता किसके कहने पे वोट डालेगी, किसके नाम पर वोट डालेगी? अरे राहुल गांधी तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, कम से कम ऐसे चेहरे को तो आम जनता वोट दे जो मुख्यमंत्री के तौर पर उनके सामने, उनकी बातों को सुने, उनकी समस्याओं को जानता हो। और वो चुनाव में नहीं उतर रहा। क्या जो लोग टिकट लेके चुनाव जीतेंगे उनके बीच से मुख्यमंत्री होगा? सारे चेहरे हमारे नहीं, ये बताइए जो चुनाव जीतेगा वो मुख्यमंत्री होगा या फिर बाहर से बिठाया जाएगा? ये क्लियर कर दीजिए आप। अगर नेता, मैं वही बता रहा हूँ, अगर नेता नहीं होते तो भीड़ ऐसे आ जाती है क्या हमारे पास? हमारे लोग बात सुनने आते हैं क्या? तो उन दोनों को तो आप चुनाव नहीं लड़वा रहे। इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, नहीं ठीक है, में देख लीजिए भीड़ किसके नाम पे आती है पता है, लेकिन उन दोनों को चुनावी मैदान में नहीं उतार रहे हैं। उन दोनों को चुनावी कांग्रेस पार्टी के नाम से आती है, राहुल गांधी जी के नाम से आती है। अच्छा, राहुल गांधी मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए पहले भी जैसे भी राहुल गांधी मुख्यमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी को राजस्थान की जनता जाके दिल्ली में बताएगी कि हमें नाली चाहिए, हमें सड़क चाहिए। राजस्थान की जनता राहुल गांधी को दिल्ली में जाके बताएगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में मिलेंगे और राजस्थान में हम सरकार बनाएंगे। अच्छा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम 100% सरकार बना रहे हैं। पुलाव देख रहे हैं आप, देख लीजिएगा। आपने ठीक प्रश्न उठाया प्रशांत जी, आप नहीं दे सकते जवाब, कोई बात है, आपको पता लग जाएगा। प्रशांत जी आप मत दीजिए जवाब, कृपया करके आपके प्रदेश अध्यक्ष जी से तो ये स्पष्ट करा दे कि विधायकों में से बनेगा या गैर विधायक से बनेगा। राजस्थान की जनता बतान पूछना सर बता दीजिए ना, क्या दिक्कत है? वो तो बताएगा, सबको पता चल जाएगा। चुनाव जीतेंगे हारेंगे, अच्छा मैं सर बता ही दीजिए, विधायक दल का नेता विधायक में से होगा या बाहरी बना दिया जाएगा? एक बात और मैं ही बता रहा हूँ, हाँ वही बता रहा हूँ। आप जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, आप उनको क्या समझते हैं? वो 100% इतनी सारी सीट्स हैं, कहीं से भी लड़ा दीजिए चुनाव जीत के आएंगे। तो सर लड़वाइए, हम तो चाहते हैं कि 2, 3, 4, 5 लाख इनको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बैरवा साहब बहुत अच्छी बात आपने कही है। सर चुनाव लड़वाइए, 5 लाख 10 लाख वोटों से जीत के आएंगे, आपकी पार्टी मजबूत होगी, मैसेज अच्छा जाएगा। क्यों भाग रहे हैं आप? मैं यही तो कह रहा हूँ अजी, मैं यही तो कह रहा हूँ आपको। मेरी बात सुनिए, हमारी एक स्ट्रेटेजी है। हम स्ट्रेटेजी के पहले क्या होता था और अब हम क्या कर रहे हैं, यानी कि हम पिछली जो हमने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है और अब इस बार चेंज करी है, तो उसमें दिक्कत कहाँ है मुझे बताइए। प्रशांत जी क्षमा करना, राजस्थान की जनता को बेवकूफ बनाने की स्ट्रेटेजी है क्या? हम लोगों के सामने जाके वोट नहीं मांगेंगे? प्रशांत जी क्या राजस्थान की जनता को बेवकूफ बनाने की स्ट्रेटेजी है ये? को बेवकूफ बनाने की कोशिश। चलिए ठीक है, दादीज साहब अपनी बात रखिए, खुलकर। ठीक है दादीज साहब बोलिए, कांग्रेस खुलकर नहीं बोल रही, प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस खुलकर नहीं बोल रही कि वो कांग्रेस में उन लोगों में से मुख्यमंत्री का चेहरा चुनेगी जो विधायक बन के आएंगे या फिर बाहरी, यानी सचिन पायलट, अशोक गहलोत, अगर टिकट नहीं दिया जाता है। दादीज साहब इससे आपको फायदा होगा नुकसान होगा? ये दोनों दिग्गज चुनाव नहीं लड़ते तो कांग्रेस को, बीजेपी को कितना फायदा होगा? 200 सीटें हैं, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है अगर ये लोग हमारे को सपोर्ट करें? 200 सीटों पर जाकर कैंपेन पार्टी ने, क्या दिक्कत है उसमें मुझे बताइए? जो तैयारी सीनियर लोग हैं, उनके नाम से भीड़ आती है, लोग उनको चाहते हैं। ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं। अरे बैरवा साहब यही बात तो हम भी बोल रहे हैं, सीनियर नेता है, इनको चाहती है पब्लिक, इनको चुनाव मैदान में उतार दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ आज अगर इतना भरोसा है, अगर हार का डर नहीं तो चुनाव मैदान में उतारिए, 1.5 लाख वोट से जीत कर आएंगे। अच्छी बात है भाई, हमारा मुख्यमंत्री ऐसा होगा, हम भी फक्र करेंगे, कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीत कर आए हैं। बताया ना, ये कांग्रेस के लोगों ने, संजय जी, कांग्रेस के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता को बेवकूफ बना करके किसी गैर विधायक को मुख्यमंत्री बनाना, ऐसा इनका सोचना है। चलिए ठीक है, शर्मा जी आपके पास आएंगे। बैरवा साहब के तर्कों से आप सहमत हैं? स्पष्ट पूछना, बैरवा साहब के तर्कों से आप सहमत हैं क्या? ये अलग बात है कि चुनाव में ऐसा होता रहा है कि मुख्यमंत्री। एक सेकंड संजय जी, ठीक है बोल लीजिए।
दादी साहब अपनी बात पूरी करिए, इसके बाद शर्मा जी के पास जाएंगे। एक प्रश्न कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, ठीक है। एक प्रश्न कि उनका नेता अगर वो इनको चुनाव नहीं लड़ाते हैं तो विधायक दल में से उनका मुख्यमंत्री होगा या गैर मुख्य विधायकों में से मुख्यमंत्री होगा, इतना तो स्पष्ट करे राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के बीच में। प्रशांत बैरवा, जवाब बिल्कुल सवाल सही है, मैं भी यही पूछ रहा था, आप तो कंफर्म कर दीजिए सर। दल चुनेगा, बिल्कुल। मैं ये कहना शुरू से ही विधायक दल के अंदर से ही जो जिस लीडर को चाहती है विधायक नहीं, सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये नहीं सर, सवाल ये है कि जो विधायक बन के आएगा उनमें से चुनेंगे या बाहर से चुनेंगे? जो विधायक बन के आएगा उससे चुनेंगे या बाहर से चुनेंगे? उस वक्त ही पता लगेगा कौन बनेगा क्या नहीं। यानी घुमा के आपने जवाब दिया। शर्मा जी, ये सर शर्मा जी प्रशांत तर्क से आप कैसे सहमत हो? 2 दिन पूछ के राजस्थान में राजनीति कर रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ शर्मा जी, आम जनता के हित में ये तर्क सही है क्या राजनीति कर रहे हैं कि जो लोग विधायक ना बन के आए उनको मुख्यमंत्री बना दो? क्या मुख्यमंत्री? देखिए संजय ऐसा नहीं है, ये प्रोसेस है। मेरा कहने का मतलब है कि क्योंकि दोनों ही पार्टी गैर विधायक को बनाते आई है, बीजेपी बनाती है, लेकिन यहाँ मुख्य चीज तो ये है कि राजस्थान में हमने कभी नहीं बनाया। अरे अब सुनिए ना, बनाया भेरू सिंह जी को बनाया था। नहीं आप देखिए, श्याम जी भाई साहब बताइए ना मुझे। में भेरू सिंह जी विधायक नहीं थे, उसके बाद उपचुनाव लड़के बनाया गया था। दादी साहब, भेरू सिंह जी को बनाया गया था। नहीं संजय, बनाया गया था। शर्मा जी बोलिए। बनाया गया था, आपको थोड़ा अपडेट होइए। अब देखिए, मेरा कहने का मतलब है, पंजाब में यदि अमरिंदर सिंह को चुनाव में चेहरा बना के उतारा जाता है पहली बार तो चुनाव जीतते हैं ये, ठीक है। उसके बाद गुजरात में अगर ये चेहरा नहीं देते हैं तो चुनाव हारते हैं, और फिर आप कर्नाटक में फिर चेहरा देकर के चुनाव लड़ते हैं। तो अगर राजस्थान में विवाद का विषय नहीं बने, अंतर कलह की स्थिति नहीं बने, इसलिए अशोक गहलोत तो चुनाव लड़ने के इच्छुक है। वो तो विधायक थे पहले भी, और 3 बार विधायक लगातार मुख्यमंत्री बनने के भी इच्छुक है सर। या भंवर जितेंद्र मुख्यमंत्री बनने के भी इच्छुक है, यही कांग्रेस की सबसे बड़ी दुविधा है। पर बड़ा सचिन पायलट या अशोक गहलोत किसको चुने? हाँ 100%, वो तो कह भी चुके कई बार। हाँ। देखिए वहां तो क्या है कि उनका ओरा बढ़ा दिया, राहुल गांधी ने उनको संगठन महामंत्री बना दिया, तो उनका ओरा तो बढ़ा दिया। अब वो दिशा निर्देश देने की स्थिति में खुद तो बनने के इच्छुक हैं, वो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, कहते हैं मैं तो राजस्थान का हूँ, राजस्थान ठाकुर हूँ। तो ये सारी बातें, और वो ही प्रहार करते हैं सीधे तौर पे। चलिए ठीक है, समझ गए शर्मा जी, समय कम इसलिए समझ गए। आपने बहुत सही तर्क दिया है कि अगर अमरिंदर सिंह का नाम सामने आता तो चुनाव जीतते हैं, चेहरा नहीं आता तो हालात डोलमोल हो जाते हैं। दादी साहब 30 सेकंड के भीतर आप अपना जवाब दीजिए, कांग्रेस के इस पैतरे से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा कि नुकसान होगा? क्योंकि एमपी में भी आप इनके प्रतिद्वंदी हैं और राजस्थान में भी आप, दोनों जगह आप सत्ता में हैं, सत्ता में वापसी की कोशिश की जा रही, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से अब सत्ता में वापसी करने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही। नुकसान या फायदा? देखिए हम हमारी स्ट्रेटेजी पे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा और माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा निश्चित रूप से राजस्थान में हमको विजय दिलाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बैरवा साहब, संजय जी के नेता भी सब कह चुके हैं कि चेहरा डिक्लेयर करे कांग्रेस जी। ठीक है, वो आम जनता भी चाहती है भाई किसके नाम पे वोट दे। लग गया कि दोनों चेहरे थे। बैरवा साहब 10 सेकंड 15 सेकंड आपके पास। बाई इलेक्शन में भी चेहरा इन्होंने आपने जी, बाई इलेक्शन में था चेहरा। मैं मोदी साहब की बात करो ना प्रशांत जी, अब की बताओ। चलिए ठीक है, आपको पता लग जाएगा। सचिन पायलट, अशोक गहलोत के जो आपसी समर्थक हैं उनके बीच में टकराव ना हो, और चुनाव जब तक वोटिंग हो तब तक कम से कम जो इनके कार्यकर्ता हैं, जनता कंफ्यूज रहे कि हो सकता है कि इनको बना दिया जाएगा, वोट एक मुश्त मिल जाएगा, उसके बाद तय किया जाएगा। आज दरअसल हमने जो सवाल पूछा है वो लोगों से ये सवाल है, और उसका जवाब जो मिला है वो आपको बताने जा रहे हैं। सवाल दरअसल ये है कि क्या कांग्रेस सीएम पद के चेहरों को टिकट नहीं देगी? तो 61% लोगों ने कहा है कि नहीं देगी, इससे फायदा हो सकता है। 39% लोगों ने कहा है नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि वाकई में कांग्रेस की ये रणनीति कारगर हो सकती है। शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और कुल मिलाकर कहा जाए कि इस रणनीति के तहत कांग्रेस क्या भारतीय जनता पार्टी को चित्त कर पाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। एमपी में यह फॉर्मूला लागू किया गया, वहां पर भी कांग्रेस चिर प्रतिद्वंदी है और बहुत मजबूत तरीके से चुनावी मैदान में उतरने वाली है, लेकिन वही हालात इस वक्त कांग्रेस के भीतर है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट दो ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन कांग्रेस कतई नहीं चाहती कि इन दोनों की आपसे लड़ाई में कहीं न कहीं टिकटों के साथ साथ वोटों का भी एक ध्रुवीकरण हो जाए। इसी के चलते यह फैसला लिया गया है। कितना सही साबित होता है चुनाव के बाद पता चलेगा। फिलहाल न्यूज़ एंड व्यूज में आज तक नमस्कार।